व्यास जी महाराज ने वेदों को 4 भागों में बांट दिया था। पहले वेद एक था, उसको 3 भाग किए तो 4 में वो बढ़ जाता है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इनको 4 भागों में बांटा, उसको व्यास कर दिया, तो उनका नाम वेद व्यास। वेदों को 4 भागों में बांटने के कारण उनका नाम क्या पड़ गया? वेद व्यास। और उनका जन्मदिन मनाया जाता है आज ही के दिन। व्यास जी को मुख्य रूप में गुरु की पदवी दी गई, क्योंकि उन्होंने 17 पुराणों की रचना की और 18वां जो महापुराण है, जिसको हम भागवत कहते हैं, 18वें महापुराण भागवत की रचना व्यास जी महाराज ने की। व्यास जी ने 4 भागों में वेदों को बनाया, 17 पुराणों की रचना की, लेकिन संसार वाले जीवों को वह भक्ति का मार्ग न दे पाए। भक्ति का जो सरल साधन है वह मार्ग नहीं बता पाए। जब 18वां पुराण रचा श्रीमद् भागवत, तो भागवत के द्वारा भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाएं, चाहे बच्चा हो, किशोर हो, बूढ़ा हो, कोई भी भक्ति कर सकता है। भगवान कृष्ण की सुंदर लीलाओं को देख करके, उनका गायन करके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता है। ध्रुव जी का चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र, सभी भक्तों का चरित्र श्रीमद् भागवत में आता है। सभी भक्तों का चरित्र और भगवान राम का पूरा निरूपण उन्होंने कर दिया। भगवान राम ने जैसे अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन किया, उसी प्रकार से मानव भी अगर राम के जैसा जीवन अपना बना लेता है तो उनके जीवन में भगवान की भक्ति आती है, वह भगवान की भक्ति में प्रादुर्भाव कर पाता है। अगर राम के जैसा जीवन हम बन जाते हैं, राम नाम जैसे सरल है, उनका जीवन भी सरल है, उन्होंने अपने जीवन में जो भी किया सब कुछ सरल है, हम लोग सभी कर सकते हैं। कैसे भाइयों के साथ में प्रेम था, माता पिता की कैसे सेवा की, माता के वचन का पालन करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग करके कहाँ चले जाते हैं? वन में चले जाते हैं, अपना सर्वस्व छोड़ करके। छोटे भाई को राजगद्दी पर बैठाने के लिए अपना घर छोड़ दिया, लेकिन आज भी अगर राम के जैसा भाई बन जाएगा तो भाइयों में टूट नहीं होगी, प्रेम बना रहेगा। तो वही भाव आज भी रखना है, क्योंकि भाव ही प्रधान है। इसी प्रकार गुरु परंपरा में, चाहे भगवत परंपरा में देखो, जहाँ भाव होता है भगवान वही वश में होते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। विदुर और विदुरानी ने भाव के द्वारा भगवान को क्या खिला दिया? छिलका खिला दिया, और भगवान खाए जा रहे हैं खाते खाते, क्योंकि वो भाव था, छिलक नहीं था केले का, हृदय का भाव था, विशुद्ध भाव था, हृदय का प्रेम था। तो विदुरानी ने भगवान को खिलाया और भगवान बड़े प्रेम से आरोप हुए। जब सुधारी विदुरानी को, तो भगवान से कहते अरे मैंने क्या कर दिया, भगवान को छिलका खिलाया। विदुर जी मक्खन मिश्री का लड्डू देते हैं मुख में, भगवान कहते काका जो प्रेम उस छिलके में था ना, वो इस लड्डू में नहीं है, वो लड्डू में नहीं है वो, क्योंकि वो ऊपर के भाव से इतना तो दिख रहा है कि मक्खन मिश्री का है, लेकिन हृदय में जो विशुद्ध प्रेम था, वह प्रेम जब प्रकट हुआ तो छिलका लड्डू दिखाई नहीं दिया, वह छिलके के रूप में भगवान में क्या चला गया? भाव बन करके उनके अंदर उतर गया। तो इसी तरह से भगवान हो, गुरुजन हो, माता पिता हो, सभी किसके मुख्य होते हैं? भाव के। और जहाँ भाव होता है भगवान को वह जल्दी ही प्रसन्न कर लेता है। ऐसे कबीरदास जी एक से एक सब बढ़कर के गुरु हैं। कबीरदास जी ने भी कह दिया गुरु गोविंद दो खड़े का केला गोपाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। अब संशय होता है किसका चरण स्पर्श करूं पहले, इसलिए वो गुरु के चरणों को स्पर्श करते हैं। हे गुरुदेव आपने मुझे गोविंद से मिलाया। गुरु भगवान से बड़ा नहीं होता, गुरु को कोई भगवान से बड़ा नहीं समझना चाहिए, लेकिन भगवान जैसा भाव गुरु के प्रति हम रख सकते हैं और गुरु को नमन किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। पहले गुरु का ध्यान करके, सदगुरु का ध्यान करके भगवान तक पहुंचा जाता है। और जो भाव, जैसा भाव हम प्रभु के प्रति रखते हैं, वही भाव हम गुरु के भी प्रति रखते हैं, तो गुरु के अंदर ही हमें भगवान मिल जाते हैं और वही गुरु हमें भगवान से भी मिला देते हैं। और क्योंकि पग पग पर देखो जीवन में गुरु चाहिए, प्रत्येक मार्ग में गुरु चाहिए, उसी तरह अध्यात्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में भी हमें सद्गुरु की आवश्यकता होती है।
और गुरुजनों के प्रति जब तक सद्भाव नहीं होगा, सच्चा विश्वास, प्रेम नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, भाव नहीं होगा, तो हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए, भक्ति मार्ग में आरूढ़ होने के लिए और प्रभु का प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें इस भाव को अपने हृदय में जागृत करना होता है। और इसी भाव को जगाने के लिए क्या होते हैं? सत्संग होते हैं, ये भजन कीर्तन होते हैं, जिसमें 9 प्रकार की भक्ति आती है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन। श्रवण भक्ति क्यों करते हैं? श्रवण भक्ति ताकि सुन करके, चाहे वो कथा सुने, सत्संग सुने, कुछ भी सुन करके हम लोग कथा सत्संग सुन करके अपने जीवन को भक्ति में बनाएं और जो सुना है उसी का गुणगान करें, उसी का स्मरण करें। जो भी हमने सुना है उसको अपने हृदय में बसा लें। उसके बाद में ईश्वर भक्ति, उसी का स्मरण करना, प्रभु के चरणों की सेवा करना, ये 9 प्रकार की भक्ति को बताया गया। तो इस गुरु परंपरा में व्यास जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की, और व्यास जी के पुत्र में सुखदेव जी महाराज, और सुखदेव जी महाराज ने जब वह श्रीमद् भागवत रस को अपने हृदय में उतार लिया और वही रस देने के लिए गंगा के तट पर जाते हैं परीक्षित के पास, और राजा परीक्षित को 7 दिन में जब वह श्रीमद् भागवत रूपी रस का अमृत पिलाया, तो उसी के द्वारा परीक्षित का क्या हुआ? मोक्ष हो गया। व्यास जी महाराज ने वही रस जब राजा परीक्षित को दिया, और वही रस आज भी पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में श्रीमद् भागवत रूपी रस आज भी जो श्रवण करता है, उसके हृदय में भक्ति का एक पूर्ण क्या हो जाता है? उजगार हो जाता है। भक्ति के प्रेम की धारा उसके हृदय में बहने लगती है। आज भी जो श्रीमद् भागवत कथा रस का पान करता है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, मुहुर मुहुर रसिक को भूमि भावता, 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, जो बारंबार उस रस का पान करता है, तो क्या होता है? उतनी बार एक नया आनंद उसको प्राप्त होता है। 1 बार आप श्रवण करेंगे तो उस बार नया आनंद आएगा, दोबारा फिर सुनेंगे तो दोबारा से फिर पता नहीं कौन सा आनंद प्रभु हृदय में दोबारा डाल दें। तो 1 बार भक्ति करने बैठते, आज ध्यान लगाए, आज आप करें तो अलग भाव है, कल करेंगे तो दूसरा भाव, और फिर पुनः पुनः जब हम सेवा में आरूढ़ होते हैं, सत्संग सुनते हैं, बारंबार जब जुट जाते हैं, तो हृदय में नए नए भाव प्रकट होते हैं, नया नया भाव हृदय में प्रकट हो जाता है, और उसी भाव के द्वारा हम सेवा कर पाते हैं, और वही सेवा भगवान को प्रेम के रूप में प्राप्त होती है। और वही प्रेम जो परमात्मा के प्रति प्रकट होता है भक्त के हृदय में, हमारे अंदर के विकारों को दूर करता है, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर। और जब तक ये विकार दूर नहीं होंगे, तब तक हमारे हृदय में सेवा, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, इस सब की कमी बनी रहेगी। और इन सब को लाने के लिए हमें गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और भाव को अपने अंदर उजागर करना ही होगा। कितना भी जरूरी काम हो, संसार का प्रति कार्य करते हैं, कितना भी आवश्यक हम किसी बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए प्रभु के लिए भी 24 घंटे में से कुछ क्षण अवश्य निकालें। कुछ क्षण सप्ताह में, महीने में, 6 महीने में कुछ समय निकाल करके भगवान को भी दे, गुरुजनों को भी दे, मंदिर में भी दे, माता पिता को भी दे। सबसे पहले गुरु है माँ, फिर पिता, तो उनके लिए भी जरूरी समय, उनको भी अवश्य दें। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो टीचर, उसको भी दें। फिर समाज में जो अपने बड़े हैं उनको भी सब समय देना है। सभी के लिए समय को निश्चित करना है, जो हमारा निस्वार्थ सेवा भी लगे। और फिर होता है सदगुरु, फिर भक्ति की ओर भी आरूढ़ हो, कुछ समय भक्ति में लगाएं और कुछ समय सत्संग में दें, क्योंकि पूरा दिन जीवन पर्यंत हम अपने घर में लगे रहते हैं, अपने बच्चों, परिवार, घर गृहस्थी में ही, तो क्या होता है? मन उसी में उतना आसक्त होता जाता है। घर को परमात्मा ये नहीं कहते घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको पकड़ के रखना है। क्योंकि जहाँ भी छोड़ के जाओगे, जिसके पास जाओगे वहीं पकड़ना पड़ेगा। यहाँ छोड़ोगे तो दूसरे को पकड़ लेंगे, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। सबको पकड़ करके साथ में भगवान को भी लेके अपने साथ चलना है, परमात्मा को नहीं छोड़ना। हम सब कुछ करते हैं, अगर भगवान का चिंतन, ध्यान, भजन सब छोड़ देते हैं तो फिर दोबारा समय मिलने वाला नहीं होता। तो गुरुदेव यही बताते हैं कि प्रत्येक कार्य करते हुए कुछ समय तुम मेरे लिए भी निकालो। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है जीवन में, तो कुछ समय तुम्हें मेरे लिए भी निकालना है।
तो वही समय हम अपना सार्थक करते हैं। जो श्वास श्वास निज नाम जो तो वृथा श्वास मत कोई, ना जाने इन श्वास को फिर आवन होए न होए। तो निज नाम जप के द्वारा, सेवा के द्वारा, कीर्तन गुणगान के द्वारा